मुंबई शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम चंदन होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब अपनी एक फ्रेंड रूबी के साथ वो एक होटल के अंदर जाता है और वहाँ जाकर कुछ ऑर्डर करने लगता है। तभी वहाँ पर एक गर्भवती वेटर ऐसे दिखाई देती है और उस गर्भवती वेटर को देखकर इसकी निगाहें एक बार के लिए ठहर जाती हैं। उसे इतनी गहराई के साथ देखने लगता है। दोस्तों, जब वो महिला फिर कर इसके तरफ देखती है तो बस ये देखता ही रह जाता है। दोस्तों, वो महिला कौन थी जिसे ये बिजनेसमैन इतनी गहराई से देख रहा था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। वैसे तो मुंबई शहर में एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो ये बिजनेसमैन है इसकी जो आदतें हैं वो बहुत ही अलग टाइप की होती हैं। अब घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, जिससे कुछ इसकी आदतों में फ़र्क पड़ जाएगा। घर वाले इसके लिए एक लड़की देख लेते हैं जिसका नाम काजल होता है। दोस्तों, काजल देखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो थोड़े से गरीब परिवार की होती है। ये लोग धनी होते हैं। अब यहाँ पर काजल की शादी इस चंदन के साथ बड़े आराम से हो जाती है, बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। और शादी होने के बाद जो काजल होती है वो चंदन के घर आ जाती है और यहीं पर आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन समय के हिसाब से ही जो काजल है वो इस चंदन की आदतों को पहचानने लगती है। ये हर दिन शराब पीकर आता और कभी कभी तो किसी लड़की को अपने साथ ही ले आता। ये अलग ही टाइप का इंसान होता है। धन दौलत की तो इसके पास कमी नहीं होती। घर वाले भी इसके ज़्यादा इससे कुछ नहीं कहते। इन्हीं आदतों को सुधारने के लिए इसकी शादी की थी, लेकिन शादी के बाद भी ये सुधर नहीं पाया था। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर इसकी पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि तुम इस तरह का काम क्यों करते हो? मैं यहाँ पर हूँ और मेरे होते हुए तुम दूसरी औरत को यहाँ पर लेकर आते हो तो मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी, तुम्हें जरा सा भी महसूस होता है? तो यहाँ पर चंदन कहने लगता है कि मुझे महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे जैसी तो मैं 1000 रख सकता हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी काजल होती है वो टूट सी जाती है। वो करे तो क्या करे। इधर जो इसके माता पिता होते हैं चंदन के, वो यहाँ पर काजल से कहने लगते हैं कि बेटा इसको सुधारना है, तू बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। यहाँ पर काजल रुक जाती है, लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब शराब के नशे में चंदन बहुत ही ज़्यादा धुत होता है। दो लड़कियाँ उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर आती हैं और इसके बेडरूम में चली जाती हैं। अब यहाँ पर काजल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और काजल यहाँ पर चंदन से लड़ाई करने लगती है। रात को तो नशे में धुत था और जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह जो चंदन होता है वो काजल को एक तमाचा लगा देता है और कहने लगता है तुझे मेरे जीवन में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं, तू यहाँ से भाग जा। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर काजल होती है अब इस घर को छोड़कर जाने वाली होती है। तभी यहाँ पर सास ससुर बीच में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर। लेकिन यहाँ पर काजल उनसे कहती है कि आपका कोई दोष नहीं है, मेरी ही किस्मत का दोष है। अब मैं बताओ किस तरह से यहाँ पर रहूँ? मेरा पति मेरे सामने ही दूसरी औरत को यहाँ लेकर आता है, बताओ मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? दोस्तों, सास ससुर भी यहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं कुछ कह पाते और वहाँ से ये लड़की सीधे अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके में इसकी बस माँ होती है और माँ भी बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए होते और अब इसको अपने गुजारे के लिए पैसे भी चाहिए होते। अब ये करे तो क्या करे? दोस्तों, अब ये अपनी पड़ोस की एक सहेली से बातचीत करती है। उससे कहती है कि सहेली इस तरह का मामला है, मुझे कहीं नौकरी मिल सकती है क्या? तो फिर यहाँ पर इसकी सहेली इसे एक नौकरी दिला देती है। होटल में वेटर का काम इसे मिल जाता है। दोस्तों, अब ये वहाँ पर वेटर का काम करने लगती है और जैसे ही 5-6 दिन बीतते हैं तो इसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और दर्द की वजह से जब ये डॉक्टर साहब पर चेकअप कराती है तो इसे पता चलता है कि ये गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये करे तो क्या करे? इसे अपने आप का भी ख्याल रखना और जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है उसका भी ख्याल रखना। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही आज जब यहाँ पर इसका जो पति होता है
एक महिला को लेकर इस होटल के अंदर आता है तो सामने यही गर्भवती महिला दिखती है और गर्भवती महिला को देखते ही बस वो एकदम से सुन्न हो जाता है, कुछ कह ही नहीं पाता। अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर उसे रात भर नींद नहीं आती। अगला दिन जैसे ही आता है तो अगले दिन ये काजल के पास पहुंचता है और काजल से बातचीत करने का यत्न करता है, लेकिन काजल यहाँ पर यही कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर वो काजल से पूछना चाहता था कि ये बच्चा हमारा ही है, तो यहाँ पर काजल उससे कुछ बात ही नहीं करती और अब तो चंदन हर दिन उसी होटल के चक्कर काटने लगता है, लेकिन यहाँ पर काजल उससे बात नहीं करती। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर काजल के पेट में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है। जो वहां पर और कर्मचारी होते हैं वो उसे आनन फानन में ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं। चंदन यहां पर उन लोगों से पूछताछ करता है कि काजल कहां गई, तो काजल के बारे में उसे पता चलता है उसके पेट में आज दर्द था और दर्द की वजह से ही वो हॉस्पिटल में गई है। दोस्तों, जब यहाँ पर चंदन पहुँचता है तो वो आईसीयू में भर्ती होती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यहाँ पर जो उसकी प्रेगनेंसी होती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है। चंदन वहीं दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करने लगता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद एक खुशखबरी लेकर आते हैं और यहाँ पर यही कहा जाता है कि इस औरत के साथ कौन है, इसको लड़का हुआ है। दोस्तों, चंदन खुशी के मारे झूम उठता है और वो कहने लगता है कि मैं हूँ इसका पति। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इन्होंने तो आपका नाम यहाँ पर लिखवाया नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ, मेरी पत्नी मुझसे कुछ नाराज़ है पर मैं ही इसका पति हूँ। फिर यहाँ पर जो बिल के पैसे होते हैं उन बिल के पैसों को दिया जाता है। 4 दिन के बाद यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है काजल, वो डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद अब यहाँ पर चंदन उसके सामने बैठा होता है, उस बच्चे को खिलाने लगता है, बड़ी ही अच्छी तरीके से उसकी देख रेख कर रहा होता है। तो काजल भी ये सब देख रही होती है। अब काजल यहाँ पर चंदन से पूछने लगती है कि तुम किस हक से इस बच्चे को छी रहे हो। तो यहाँ पर चंदन कहने लगता है कि ये मेरा बच्चा है और मैं समझ चुका हूँ कि जुदाई क्या चीज़ होती है। मैं आपसे जुदा होकर एक पल भी नहीं रह पाया। मुझे पता है कि मैंने आपसे जुदा होकर कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन मेरी जो आदत है, मैं शराब पिया करता हूं, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, उस दिन से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। मैं बस इसी इंतज़ार में था कि कब तुम बच्चे को जन्म दो और कब मैं तुम दोनों को घर लेकर चलूँ। लेकिन यहाँ पर काजल कहने लगती है कि तुम वहाँ जाने के बाद फिर से ऐसे ही हो जाओगे, फिर यही काम करने लगोगे। लेकिन यहाँ पर चंदन कहता है कि ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो पछता रहा होता है। वो कहता है कि जो मुझसे गलती हो गई उसे मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, मुझे एक मौका तो दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो नर्स होती हैं वो भी कहने लगती हैं कि इसे एक मौका दे देना चाहिए। दोस्तों, अब काजल भी खुश होती है और फिर यहाँ पर चंदन के साथ खुशी खुशी अपने घर में पहुँच जाती है। वहाँ पर जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो चंदन को देखते हैं, उसके साथ उसकी पत्नी को देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और जब अपने पोते को देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों, उनके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं होती। फिर वहाँ पर बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जाता है और उस बच्चे का नामकरण कराया जाता है। उस बच्चे का नाम राहुल रखा जाता है। दोस्तों, अब राहुल धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और जो यहाँ पर पति पत्नी है वो भी खुश होने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनके जीवन में बड़ी खुशियाँ आने लगती हैं, क्योंकि अब जो चंदन का रवैया है वो बिल्कुल बदल चुका होता है। ना तो वो शराब को हाथ लगाता, ना ही कभी वो बाहर भी जाया करता, जैसे पहले चला जाया करता, औरतों को साथ में ले आया करता, वो सब उसने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब उसके माता पिता भी यहाँ पर उस बहू से कहने लगते हैं कि तू बेटा बहुत शुभ है और तेरा जो बच्चा हुआ है ये उससे भी ज़्यादा शुभ है। आज हमारा ये बेटा बिल्कुल सुधर चुका है और ये बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने कमेंट भी ज़रूर देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद,